देखो कल को लड़का आया था एक सरवानी साहब जो हत्यारा मेरे भाई का, मेरे घर पे गया, वही गाड़ी मेरी जब्त कराया। एक हाथ से लिखवाता था, दूसरे हाथ से बोलता था मैंने नहीं कराया। कोई व्यक्ति आया था, उसको हमारे समाज के लोग यहाँ से मुर्दाबाद किनारे लगा के उसको ताड़ने का काम किया। अगर वो बता गया था उसके मारने का काम करते लोग। संजय निषाद और उसके परिवार से इतनी प्रताड़ित हुआ कि वह लड़का जो है कि आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुआ। और संजय निषाद यार दर्ज हो, हत्या करने वाला जितना दोषी होता है, आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने वाला, प्रताड़ित करने वाला व्यक्ति भी उतना ही दोषी है। अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जेल जा सकते हैं, उप मुख्यमंत्री जो है कि जेल जा सकते हैं, सांसद विधायक जेल जा सकते हैं, तो संजय निषाद और संजय निषाद का परिवार क्यों नहीं? देखिए अब पाप का घड़ा भर चुका है। संजय निषाद को जो है आप देखिएगा, इस आदमी को तो कोड़ फूटेगा। वक्त मैं उत्तर प्रदेश के जो है महाराजगंज जिले के नरकट्ठा गांव में एक निषाद पार्टी से थे, धर्मात्मा निषाद जो है उन्होंने आत्महत्या कर ली। उस जो है निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पे आरोप लग रहे हैं। तो आजमगढ़ से चल के आए हैं भाजपा नेता कन्हैया निषाद जी, उनके साथ कई लोग हैं। रामलोचन निषाद जी सपा से हैं। सर आप आजमगढ़ से आए क्या? मैं मूलतः गाजीपुर का रहने वाला हूं, लेकिन अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार मैं लखनऊ से धर्मात्मा निषाद, जो संजय निषाद, उसके बेटे प्रवीण निषाद, श्रवण निषाद और जयप्रकाश निषाद की प्रताड़ना का शिकार होकर के आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुआ। मैं धर्मात्मा निषाद जो है बड़ा साहसी लड़का था और उसका प्रयास था कि हम अगली बार जो है कि मेदावल जो संत कबीर नगर की विधानसभा है वहाँ अपना फील्ड वर्क भी कर रहा था, चुनाव लड़ने का लक्ष्य था। और हमसे धर्मात्मा ने जनवरी में, मैं जब अमतौरा में शिवधरी निषाद की हत्या जो हो गई थी, तो 6 जनवरी को मैं आया था। उस लड़के को मालूम हुआ तो मेरे यहाँ वीडियो कॉल किया और उसने कहा कि काका मैं मेदावल से चुनाव लड़ना चाहता हूँ। और संजय निषाद के यहाँ जब मैं चुनाव लड़ने की बात रखा तो उसने दुत्कारते हुए मुझसे कहा कि तुम्हारी हैसियत है चुनाव लड़ने की, 6 करोड़ रुपया खर्च करोगे, पार्टी फंड में जमा करोगे। तभी जो लड़का जो है कि अंदर अंदर और तमाम गाड़ी जैसे सीज करा देना, कई फर्जी मुकदमे कायम करा करके वह लड़का बिल्कुल टूट चुका। जो लड़का समाज के न्याय की लड़ाई लड़ता था, गरीबों की, पिछड़ों की, दलितों की, निषादों की, कहीं भी अन्याय होता था वो लड़का दौड़ करके जाता था। लेकिन संजय निषाद और उसके परिवार से इतनी प्रताड़ित हुआ कि वह लड़का जो है कि आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुआ। और संजय निषाद जिस तरह से आगे पीछे की बात कर रहे हैं, और यहाँ का प्रशासन, जब उस लड़के ने अपने सुसाइड नोट में 4 लोगों का नाम लिखा, जयप्रकाश निषाद के नाम से FIR दर्ज हो गया, तो ये 3 लोगों को क्यों नहीं? DM और SP कहते हैं कि मंत्री के खिलाफ हम मुकदमा नहीं कायम करेंगे, जो तुम लोगों को करना है कर लो। जो पहली तस्वीर उनके बड़े भाई है परमात्मा निषाद, इन्होंने दिया, उस पर कार्रवाई न करके डरा धमका करके जो है कि नई तहरीर लिखवाने का प्रयास किया गया। ये उत्तर प्रदेश की में जो है कि गरीबों पिछड़ों के साथ जो अन्याय हो रहा है, प्रशासनिक गुंडई हो रही है, और संजय निषाद को बचाने के लिए पूरी तरह से शासन प्रशासन जो है कि संजय के पक्ष में काम कर रहा है। लेकिन कहा जाता है कि न्याय जरूर होगा, देर होता है लेकिन अंधेर नहीं होता है। आज जो है कि शासन के घोड़े पर चढ़े हुए हैं और जिस तरह से मनमानी कर रहे हैं, समाज को अन्याय और प्रताड़ना का शिकार बनवा रहे हैं। जब सत्ता परिवर्तन होगा तो यही संजय निषाद को छिपने की जगह नहीं मिलेगी। निषाद समाज में खून पसीना बहा करके, चंदा चुटकी दे करके जो है, समय दे करके, भीड़ दिया, चंदा दिया। आज संजय निषाद 2013 से पहले अपनी बाइक में 50 रुपया 100 रुपया के पेट्रोल डलवाने की हैसियत नहीं थी, आज हजारों करोड़ के मालिक हुए हैं। अब मैं बता दूं कि नाम रखा गया निषाद पार्टी, तो निषाद पार्टी है तो निषादों को कितना टिकट दिया? या अतरौलिया से जब टिकट की बात आई तो प्रशांत सिंह लड़ेंगे, शाहगंज जौनपुर से आई तो संजय सिंह लड़ेंगे, रमेश सिंह लड़ेंगे, बलिया के बासडी से बात आई तो वहाँ केतकी सिंह लड़ेगी, हरिया से जब बात आई तो वहाँ प्रताप सिंह राहुल लड़ेंगे। जब कालपी से फूलन देवी के क्षेत्र से बात आई तो फूलन देवी के आबरू के साथ खिलवाड़ करने वाले, प्रताड़ित करने वाले छोटे सिंह को उम्मीदवार बनाया जाएगा। यहाँ की
यही आपके नौतनवा विधानसभा है, ऋषि त्रिपाठी इनके पार्टी के विधायक हैं। बगल में खड्डा भी विधानसभा है, विवेकानंद पांडे को टिकट दिया गया। इधर बगल में जाएंगे मेहदावल में अनिल त्रिपाठी को टिकट दिया गया। आप तमकुही कुशीनगर से तो वहाँ से डॉक्टर असीम राय को टिकट दिया गया। कटहरी से है तो वहाँ पर अवधेश दुबे को टिकट दिया गया। और सुल्तानपुर में एक विधानसभा सुल्तानपुर सदर है जहाँ से राम बाबू पदिया को टिकट दिया गया। तो केवल निषाद समाज लाठी डंडा खाएगा, संजय निषाद के परिवार का भरण पोषण करेगा। देखिए, निषाद पार्टी कोई पार्टी नहीं है, वह संजय निषाद एंड फैमिली की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। मेरी योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन है कि धर्मात्मा निषाद जिनकी प्रताड़ना से जो है आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुआ और धर्मात्मा निषाद ने सुसाइड नोट में जिन जिन नामों का उल्लेख किया है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उन पर FIR दर्ज हो। हत्या करने वाला जितना दोषी होता है, आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने वाला, प्रताड़ित करने वाला व्यक्ति भी उतना ही दोषी है। अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जेल जा सकते हैं, उप मुख्यमंत्री जो है कि जेल जा सकते हैं, सांसद विधायक जेल जा सकते हैं, तो संजय निषाद और संजय निषाद का परिवार क्यों नहीं? संजय निषाद केवल जो है निषाद समाज को आरक्षण का झांसा दे करके, गुमराह करके, शासन सत्ता का भागीदार बनाने का झांसा दे करके, कलम पर चलाने का अधिकार दे दो। कलम चलाने का अधिकार तो मिल गया, बेटा सांसद हो गया, एक बेटा विधायक हो गया, अपने MLC और मंत्री हो गए। और निषादों का जो कुछ भी अधिकार था, जो आरक्षण का प्रस्ताव 2004-05 में मुलायम सिंह यादव ने भेजा था, 13 और 16 में अखिलेश यादव ने भेजा था, उस प्रस्ताव को खत्म करने का काम किया गया। बालू मौरन खनन मत्स्यपालन का जो अधिकार हमारे निषाद समाज का था, वह अधिकार सार्वजनिक करके हमारे समाज का लूट लिया गया। योगी आदित्यनाथ जी, आप हमारे पूर्वज मछेंद्र नाथ निषाद के मठ से निकल करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं और आप तो कहते हैं कि हमें छत्री कुल में पैदा होने का गर्व है, अभिमान है। तो भाई, छत्री का तो गुण न्यायिक चरित्र का होता है। तो धर्मात्मा निषाद के परिवार को न्याय मिलना चाहिए और जो गुनाहगार हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। और एक बात की 7 जून 2015 को आप देखे होंगे, यही बगल में कसरवल है, कसरवल स्टेशन पर निषाद आरक्षण आंदोलन ने रेल रोको आंदोलन संजय निषाद के द्वारा चलवाया गया था। संजय निषाद 10 निषाद लड़कों को मरवाने का टारगेट बनाए थे कि मरेंगे तो मीडिया की सुर्खी बनेगी, चर्चा होगा। उसमें इटावा का एक लड़का अखिलेश निषाद जो है मारा गया और उस परिवार की मदद के लिए संजय निषाद ने राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद में करोड़ों रुपया वियतनाम से, बैंकॉक से, जिद्दा से, मस्कट से, ओमान से, अरब कंट्री से, बम्बई, सूरत, बड़ौदा, अहमदाबाद से तमाम लोगों ने, किसी ने लाख दिया, 2 लाख दिया, 25,000, 50,000, 10,000, सारा पैसा मंगाकर अपने खाते में हजम कर लिए और पीड़ित परिवार को, अखिलेश निषाद के परिवार को 1 रुपया भी नहीं दिया। आत्माराम निषाद का स्वागत अतरौलिया विधानसभा में हमारे निषाद समाज के लोगों ने जो है सिक्का से तौल करके 16 फरवरी 2016 को किया था। संजय निषाद ने कहा कि ये 50-60 किलो 70 किलो का सिक्का लेके कहाँ बोझ ढोएंगे, आत्माराम जी हमारी गाड़ी में रखवा दीजिए, गोरखपुर जा करके आपके खाते में ट्रांसफर कर दूंगा। तो सिक्का लेकर के भी आ गया। ऐसे लोगों को भैया कफन चोर न कहेंगे। जो मरे हुए व्यक्ति के पिता के सम्मान का पैसा हजम कर गया, उसके परिवार की मदद के लिए जो पैसा आया, ऐसे व्यक्ति की कफन चोर होते हैं। और इसका देखिए, अब पाप का घड़ा भर चुका है। संजय निषाद को जो है आप देखिएगा, इस आदमी को तो फोड़ फूटेगा। यह आदमी जो है ना कि ऐसी विकलांगता का शिकार होगा जो निषाद समाज को जो है कि आज रसातल में पहुंचाने का काम किया है। और निषाद समाज में निष्काम कर्मयोग के भाव से चलते हुए निषाद समाज को आगे बढ़ाने का सपना लेकर के रात दिन एक किया था। धर्मात्मा निषाद कम 50 जिले में जाकर के संगठन को खड़ा किया। और वही धर्मात्मा निषाद हो, चाहे राजा निषाद हो, चाहे गाजीपुर के अर्जुन सिंह कश्यप हो, ऐसे लोग आज जो है कि मजबूर हो रहे हैं। धर्मात्मा निषाद हमारा बेटा तो चला गया, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने निषाद नौजवानों से मैं आग्रह और निवेदन करूंगा। तमाम बच्चे मिलते हमसे लखनऊ में हैं जो कि संजय निषाद से बड़े दुखी हैं और अपने को बहुत जो मजबूर महसूस करते हैं। उन बच्चों से मैं निवेदन करूंगा कि धर्मात्मा निषाद निष्काम भाव से जो है समाज को आगे बढ़ाने का काम करता था। प्रताड़ित होकर के, पीड़ित होकर के जो है आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुआ। लेकिन और बच्चे इस रास्ते पर जाकर के कायरता का परिचय मत देना, साहस के साथ जो है समाज की लड़ाई लड़ना है और संजय को सबक सिखाने की लड़ाई लड़ना। तो देखिए, धर्मात्मा निषाद के भाई भी हैं, बैठे हुए हैं, तो जानना चाहे कैसे क्या हुआ था, कुछ बताएंगे कैसे क्या हुआ था, कैसे आत्महत्या हुआ।
तो आत्महत्या मान लीजिए जब उन्होंने देखा है उतनी बड़ी मान लीजिए भाई है, अब कैसे हुई किसी ने दिया है मान लीजिए जो लिखे उसी आधार पर हुई है। तो कार्रवाई नहीं हो पा रही जिससे क्या कार्रवाई है, जो हमारे एविडेंस हमारे छोटे भाई ने देख के रखा है, जो देख करके छोड़ रखा है, उस पर जो मुझे कार्रवाई चाहिए थी वो मुझे कार्रवाई ना करके मेरे खिलाफ दूसरे एप्लीकेशन रेडी कराया जाता है, तैयार कराया जाता है हमारे डीएम जिलाधिकारी के तक। तो बताइए क्या है कार्रवाई हो रही है, कुछ तो नहीं हो रही। तो काफ़ी प्रताड़ना उनको दी गई। बिल्कुल बिल्कुल बहुत प्रताड़ना दी गई, बहुत तरह से मान लीजिए लोग को टार्चर करते रहे, बहुत झेले भी हो। ये नहीं था कि वो तुरंत हो एक साथ तुरंत कर लिए ऐसा वो काम, ऐसा कुछ नहीं था। वो काफ़ी दिन से वो सोच रहे थे कि अब से लोग सुधर जाएंगे, ये मेरा पीछा छोड़ देंगे, ना मैं इनके पीछे हूँ ना मेरे पीछे रहे। तो संजय निषाद के परिवार से कोई आया था आपके यहाँ? आया था ना तो आज देखो कल को लड़का आया था एक सरवा निषाद, जो हत्यारा मेरे भाई का, मेरे घर पे गया, वही गाड़ी मेरी जब्त कराया। एक हाथ से लिखवाता था, दूसरे हाथ से बोलता था मैंने नहीं कराया। वही व्यक्ति आया था, उसको हमारे समाज के लोग यहाँ से मुर्दाबाद किनारे लगा के उसको ताड़ने का काम किया। अगर वो बता गया था उसके मारने का काम करते लोग, ये मान के चलिए। तो शासन प्रशासन आपका साथ नहीं दे रहा है? क्या साथ दे रहा है, मान लीजिए योगी जी से न्याय की मान लीजिए है एक लास्ट प्रक्रिया, अगर वो नहीं दे रहा है तो है ना, बहुत है न्यायालय है मेरे पास, कोर्ट है, मेरे पास सुप्रीम कोर्ट है, नहीं कोई सुनेगा फिर लास्ट मेरे पास डिसीजन हो सकता है कुछ आ जाए मेरे अंदर, मैं पूरे परिवार से आत्महत्या करूँ।